इंट्रोडक्शन टू रैशनलाइजेशन। डिस्टेंस आज हम देखेंगे कि रैशनलाइजेशन किस तरह से होती है, लेकिन उससे पहले हमारे पास जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो हम देख लेते हैं। हम सर्ड के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सर्ड क्या होता है, ठीक है। अब अभी यहाँ पे हम बात करेंगे किस टाइप्स ऑफ सर्ड्स, ठीक है। ये सर्ड्स हमारे पास, जैसे सर्ड्स को हम जो है, अगर लेट्स सपोज ए सर्ड अगर एक सिंगल टर्म पे मुश्तमिल है, यानी एक सिंगल टर्म पे वो एग्जिस्ट करता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं जी, हम बोलते हैं जी मोनोमियल। उसको हम बोलेंगे जी मोनोमियल सर्ड, ठीक है, मोनोमियल सर्ड। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ √2, ठीक है, √3, ये बेसिकली क्या है, मोनोमियल सर्ड्स है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं लेट्स सपोज सिंगल टर्म के बजाय टू टर्म्स, अब टू टर्म्स के अंदर एक टर्म जो है वो सर्ड, एक टर्म जो है उसके अंदर वो जो है मोनोमियल सर्ड हो सकती है, ठीक है, और दूसरी कोई रैशनल नंबर हो सकती है, दोनों मोनोमियल सर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर √3 प्लस √7, अब इसमें दोनों मोनोमियल टर्म्स हैं, ठीक है, दोनों मोनोमियल, दो मोनोमियल का सम है ये, ठीक है, दो मोनोमियल का डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या कहलाएगा हमारे पास, ये कहलाता है जी बाइनोमियल। या बाइनोमियल के लिए जो है यहाँ पे तो दोनों जो है मोनोमियल सर्ड थे, एक मोनोमियल सर्ड हो जाए और एक उसके साथ कोई रैशनल नंबर, ठीक है। इस केस के अंदर भी वो जो है वो क्या रहेगी, हमारे पास बाइनोमियल सर्ड ही रहेगी, ठीक है। इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स जो है, ये नंबर ऑफ मोनोमियल सर्ड जो है उसको हम ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, इस तरह से आगे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा चूंकि बेसिक कंसर्न रेशनलाइजेशन से है, ठीक है, उसके लिए आप जो है बाइनोमियल सर्ड है उसको जहन में रखें, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं जी कि अगर हमारे पास दो प्रोडक्ट, यानी दो सर्ड्स का, लाइक अगर टू सर्ड्स का प्रोडक्ट जो है, यानी जो हासिल ज़रब है, ठीक है, यानी इनका जो प्रोडक्ट है, अगर ये हमारे पास एक रैशनल नंबर आ जाए, यानी अगर प्रोडक्ट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, ठीक है, टू सर्ड्स का प्रोडक्ट अगर रैशनल नंबर आ जाए तो एक सर्ड दूसरे का क्या कहलाएगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। एक सर्ड दूसरे का रेशनलाइजिंग फैक्टर है। ये मैं थोड़ा एग्जांपल से क्लियर करता हूँ आपको, ठीक है। अभी स्टेटमेंट में आपको ये बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगी होगी। एग्जांपल किस तरह से, अगर आप देखें यहाँ पे, अगर मैं लिखूँ √3, ठीक है, प्लस √7, चलें ऐसे कर लें, ठीक है। अब मैंने बोला जी कि अगर इसका ये तो एक बाइनोमियल सर्ड है। इसी तरह से मैंने बोला जी अगर प्रोडक्ट के लिए मुझे दूसरी बाइनोमियल सर्ड लिखनी पड़ेगी, जो √3 मैं माइनस √7 कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये दोनों में, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कराने जा रहा हूँ, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन में एक बात का ख्याल रखना है कि हमारे पास यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है, हम इसको बड़ी सिंपल तरीके से फार्मूले से हल कर लेंगे, a+b और a-b, ठीक है। हमने पढ़ा था डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू टर्म्स, तो बेसिकली ये √3 के स्क्वायर यानी a² के माइनस b की वैल्यू डायरेक्टली लिख लेते हैं, b कितना है, √7 है, ठीक है, √7 के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर हमें पता है √ से कैंसिल आउट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 - 7 विच इज इक्वल टू -4, ठीक है। अब अगर आप देखें ये -4 जो है ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है, ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। तो हमने यही बात की थी कि अगर दो सर्ड्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एक रैशनल नंबर आ जाए, तो फिर जिस फैक्टर से, यानी जिस बाइनोमियल सर्ड से मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास इररेशनल नंबर आएगा, वो हमारे पास कहलाएगा रेशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ये कह लेते हैं, ये हमारे पास ओरिजिनल टर्म थी, इसके साथ हमने √3 - √7 मल्टीप्लाई कराया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, रेशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। इसी तरह से हम ये बात भी करते हैं कि जो है वो, अब अगर इसके अंदर एक और बात भी है कि अगर हम इसको बेसिक टर्म कंसिडर कर लें तो ये इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा, ठीक है, यानी एक दूसरे का रेशनलाइजिंग फैक्टर होते हैं, ठीक है। उसके बाद जी हम ये कहते हैं जी कि ये प्रोसेस जो है, अभी हमने जो प्रोसेस की है, यानी एक सर्ड को दूसरे सर्ड से मल्टीप्लाई करा के हमारे पास जो एक रैशनल नंबर आया है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन। अगर आप देखें दिस इज द रैशनल नंबर, ठीक है। अब इसी से वर्ड निकला, यानी इसी से वर्ड निकला रैशनलाइजेशन, ठीक है, रैशनलाइजेशन। अब हम यहाँ पे बड़ी आसानी से ये बात कर सकते हैं कि रैशनलाइजेशन को समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, कतई मुश्किल नहीं है। यानी हम सर्ड्स को जब रैशनल नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, थ्रू दिस होल प्रोसेस, तो हम उसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि
जो भी टर्म हम मल्टीप्लाई करते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर लेके आए, यानी उस नंबर को रैशनल बनाने के लिए, वो उसका कहलाएगा कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट सेट। जैसे अब कॉन्जुगेट सेट कैसे होगा, अगर मैं लिखता हूँ जनरली अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 11। ठीक है, अब ये एक सेट है। अब इसका पहली बात है कि इसका इसका जो बाइनोमियल सेट है, ठीक है, जो कि इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर भी होगा, वो क्या होगा, सिर्फ इस अपोजिट साइन के साथ सेम बाइनोमियल, सेम जो है जो मोनोमियल सेट्स उसके अंदर आ जाएंगे। एक मोनोमियल सेट 7 है, अंडर रूट 7 है, और एक अंडर रूट 11 है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने साइन इसलिए लिखा कि मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे आप नेगेटिव लगा देंगे, अगर यहाँ पे नेगेटिव होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएंगे ना, सेम जो मोनोमियल ऐड हो रही हैं, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, वो अपने अपोजिट साइन के साथ एक दूसरे का क्या बन जाएंगी, कॉन्जुगेट। ठीक है, और जब भी आप किसी मोनोमियल को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, चाहे वो बाइनोमियल सेट को किसी भी दूसरी बाइनोमियल सेट से मल्टीप्लाई करोगे और वो उसका कॉन्जुगेट होगी, तो उस केस में आपके पास जो भी जवाब आएगा वो एक रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, इसलिए हम इस प्रोसेस को बोलेंगे रैशनलाइजेशन।